अस्सलाम वालेकुम। स्क्वायर कट पर खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली महाजराई का। अब तक आपको ये मालूम तो हो चुका होगा कि पाकिस्तान ने ईरान के मुकाबले में जवाबी हमला कर दिया है। इस जवाबी हमले में पाकिस्तान ने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए, हम इस व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान क्यों मजबूर हुआ कि वो इस हमले का जवाब दे। हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन से मशहूर दहशतगर्द ईरान की सरजमीन इस्तेमाल करते रहे। इस हमले से पहले इंडिया के वजीर खारजा कहाँ थे, पाकिस्तान को इस जंग में क्यों शामिल करने की कोशिश की जा रही है, और अब जब ये मसला बन चुका है तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मसालियत कराने की कोशिश कौन कर रहा है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को जवाबी हमले में कामाकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किए। ये बड़े प्रिसीजन ड्रोन्स होते हैं, ये किसी भी जगह हमला करके फिर खुद ही वहाँ ही तबाह हो जाते हैं, यानी ये एक तरह से खुदकुश ड्रोन्स होते हैं। तो पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, साथ में गाइडेड मिसाइल्स इस्तेमाल किए। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ईरानी हमले के बाद एक मुफाहमत का सिलसिला उजागर किया जाए, मुफाहमत की कोशिश की जाए, लेकिन ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी दिखाई गई और उनके वजीर खारजा ने कहा कि ईरान अपने दफा का हक महफूज रखता है, और उसके अलावा उनकी पब्लिकेशंस में भी कुछ हॉस्टाइल किस्म्स के चीज़ें आती रहीं, जिसके जवाब में पाकिस्तान मजबूर हुआ कि वो एक बरादर इस्लामी मुल्क को जवाब दे। अब अगर हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि कौन कौन से मशहूर दहशतगर्द जो थे जो उन्होंने ईरानी सरजमीन का इस्तेमाल किया, तो गुलजार शंबे वहाँ ईरानी सरजमीन पर मौजूद रहे, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की और पाकिस्तान में हमले किए पाए गए। और उसके बाद कुलभूषण यादव तो हमारी यादों से कभी मैप नहीं हो सकता कि कैसे उसने चाबहार को अपना बेस कैंप बनाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों में राग की हेल्प की और राग की सारी एफर्ट्स को बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेट किया। ये एक दिलचस्प अमर है। इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कह सकते हैं कि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी तेहरान में मौजूद थे, और उनके तेहरान से निकलने के बाद ईरान ने पाकिस्तान में एक हमला कर दिया। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए जब सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हों। अब हालात ये हैं कि ये बात सोचने की है कि ईरान ने क्यों ये हमला किया, कौन है जो पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता में फैली हुई एक जंग जो आपको इराक में भी नज़र आती है, गज़ा में भी नज़र आती है, इराक में भी नज़र आ रही है, और फ़लस्तीन का सारा जो इशू है वो आपके सामने है। इसराइल उस जंग में गज़ा में क्या कर रहा है, तो कौन इस बढ़ती हुई मशरक़ वस्ता की जंग में पाकिस्तान को धकेलना चाह रहा है। तो ये एक अलग से भी लाग का मौजू है कि कैसे ईरान ने गज़ा और मशरक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, जो बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल कर रहे हैं, उससे इस सारे इशू, इस हमले ने उस इशू से दुनिया की तवज्जो हटा दी है। और जूं जूं ये मामला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले ईरान ने हमला किया और अब पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई कर दी, तो जो हलीफ, दोनों ममालिक के हलीफ ममालिक हैं, वो इस वक्त मसालियत की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें सरफहरिस्त किरदार चाइना का है। चाइना इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरह दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन को कम किया जा सके, ताकि जो रीजनल इंस्टेबिलिटी का खतरा है, जो मशरक़ वस्ता से जंग फैल कर दूसरे इलाकों में फैलने की एक 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 सिचुएशन बनती जा रही है, उसको करटेल किया जा सके। हम इस मौजू पर लगातार आपके साथ रहेंगे, और हम तक जो भी मालूमात पहुंचेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी मालूमात आप तक पहुंचें तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और नोटिफिकेशन के लिए उसका बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।